फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एलोवेरा से फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। जिस तरह से एलोवेरा हमारी सेहत का ख्याल रखता है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, उसी तरह से प्लांट के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इस एलोवेरा के फर्टिलाइज़र से पौधे की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक आती है, पौधा ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। यदि फूल आना बंद हो गए हैं या फिर फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छी साइज़ में फूल आते हैं। पौधे की ग्रोथ लगातार होती रहती है। अभी गर्मियों का समय है, इस समय आप ये फर्टिलाइज़र डालें, प्लांट की सॉइल में नमी बना के रखेगा और पौधे के लिए गर्मी में सूखने से बचाएगा। बस इसका आपको तरीका जानना ज़रूरी है कि किस तरह से इसका हमें प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बनाना है। यदि बात करें इसमें पोषक तत्वों की, तो तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स इस एलोवेरा प्लांट में पाए जाते हैं और पौधे के लिए जो ज़रूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस फर्टिलाइज़र से उपलब्ध हो जाते हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी के लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। यूँ तो एलोवेरा के बहुत तरीके से फर्टिलाइज़र बनते हैं, लेकिन एक पावरफुल तरीका मैं आपको बताऊंगी, आसान भी है। आप इसे आसानी से अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। गर्मियों के मौसम में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यदि यूज़ करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, सुबह या शाम के समय आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ने लगी है, इसलिए दोपहर की तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं अच्छे जेल वाली एक लीफ कट कर लेती हूँ। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसको बना सकते हैं। तो मैंने ये लीफ ले ली है, इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हमें एक खाली जार लेना है और इन टुकड़ों को इस जार में हमें डाल देना है। इसके बाद इसमें मैं पानी भर दूंगी। तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी भर दिया है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है वो प्लांट को पोषक तत्व देने के साथ साथ इस फर्टिलाइज़र को बनाने में तेज़ी लाएगी और ये हमारा फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो वो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ, वो है ये गुड़। पुराना गुड़ हो तो और भी अच्छा है, यदि नहीं है तो आप जो भी गुड़ आपके पास उपलब्ध है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये गुड़ डायरेक्ट सॉइल में यदि आप डालते हैं तो वो चींटियाँ कर सकता है या फिर इंसेक्ट मिट्टी में आ सकते हैं। इसलिए आपको जिस भी फर्टिलाइज़र में आप गुड़ का यूज़ करते हैं तो उसको अच्छी तरह से फर्मेंट करके ही प्लांट पर डालना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ, तकरीबन 10 ग्राम मैंने गुड़ डाल दिया है और एक एलोवेरा की लीफ डाली है। इसके बाद अब हमें इसको ढककर रख देना होगा। गुड़ में मिट्टी को उपजाऊ बनाने की क्षमता होती है और फर्टिलाइज़र की फर्मेंटेशन प्रोसेस को भी तेज़ कर देता है। अब इसको मैं ढक के रखूँगी तकरीबन 3 दिन के लिए। आप इससे ज़्यादा भी दिन रख सकते हैं। आप 1 हफ्ते के लिए भी इसको रख सकते हैं, 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा दिन आप रखेंगे, आपको यूज़ करते समय उसको उतना ही डाइल्यूट करना होगा। तो मैं अभी आपको सिर्फ 3 दिन के लिए रखकर ये फर्टिलाइज़र बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था, कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको तैयार मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। इसमें आप पहले इसको छानेंगे। इस तरह से एक भाग आपको फर्टिलाइज़र लेना है और उसमें हमें तकरीबन 10 भाग सादा पानी मिलाना होगा। डाइल्यूट करके ही आपको प्लांट में डालना है, डायरेक्ट पौधे की सॉइल में यूज़ नहीं करना है। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार डालें। फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। थैंक यू।